नमस्कार। मैं ब्रह्म प्रकाश ओझा श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी सम्मानित शिक्षकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम विद्यार्थियों के लिए बनाए गए सबसे सफल कल्याणकारी मंच शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार JIIEI द्वारा संकलित अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण नवाचार के विषय में जानेंगे। आज हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी विषय की पुस्तक कलरव के पाठ 17 झांसी की रानी की समाधि पर पाठ को थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। वैसे तो हम झांसी की रानी की समाधि पर पाठ को JIIEI के विभिन्न नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित कर सकते हैं, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से इस पाठ के पुनः अभ्यास प्रक्रिया को समझेंगे। इस नवाचार के क्रियान्वयन की समय अवधि 20 मिनट है और इस अवधि को 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक को सोचकर सुनिश्चित किया गया है। विद्यार्थियों की संख्या कम या ज़्यादा होने पर क्रियान्वयन की समय अवधि भी कम या ज़्यादा हो सकती है। आइए अब हम जानते हैं कि इस नवाचार में नवीनता क्या है। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार में दैनिक उपस्थिति के समय विद्यार्थी अपने अनुक्रमांक के स्थान पर पाठ से जुड़े शब्द बोलकर पाठ के कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे विद्यार्थी पाठ को ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया क्या है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाए गए पाठ के कॉन्सेप्ट जैसे शब्दावली, तुकान शब्द का पुनः अध्ययन कराते हैं। तुकान शब्दों की जानकारी देने हेतु शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित निर्देश देते हैं। जैसे कक्षा में उपस्थिति के दौरान सभी विद्यार्थी अपने अनुक्रमांक या नाम सुनने पर पाठ से जुड़े तुकान शब्द बोलेंगे। सभी विद्यार्थी गतिविधि के दौरान अनुशासन का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा। शिक्षक गतिविधि शुरू करने के लिए विद्यार्थियों का नाम या अनुक्रमांक बोलते हैं। जैसे अनुक्रमांक 1 राहुल। अब राहुल खड़ा होगा और एक तुकान शब्द बोलेगा, कहानी रानी। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर देने हेतु विनम्र बनने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों से कहेंगे, जिससे विद्यार्थियों में विनम्रता के भाव का विकास होता है। अब शिक्षक अगला अनुक्रमांक बोलते हैं, अनुक्रमांक 2 रोहित। रोहित खड़ा होगा और बोलेगा, पाते गाते। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर देने हेतु विद्यार्थियों में गहन सोचकर भाव का विकास होता है। शिक्षक इसी तरह पाठ से जुड़े तुकान शब्दों की जानकारी दे सकते हैं। इस पाठ को शिक्षक उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम के अनुसार दिसंबर माह में पढ़ा सकते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के दौरान हमने पर्यावरण अध्ययन तथा हिंदी भाषा के अंतर्गत निम्नलिखित सीखने के प्रतिफलों को सुनिश्चित किया है। जैसे सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं, हास्य, साहसिक, सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानी, कविता आदि की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी स्वतंत्र टिप्पणी देते हैं, अपनी बात के लिए तर्क देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। अपने आसपास घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उन पर मौखिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपरिचित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजते हैं। आइए अब हम इस नवाचार के जीवन कौशल और मूल्यों के विषय में भी बात कर लेते हैं। इस नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों में मूल जीवन कौशल जैसे आत्मविश्वास, गहन सोच तथा पारस्परिक संबंध का विकास होता है। इस नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों में निहित मूल्यों जैसे विनम्रता के अंतर्गत अच्छी आदतें अपनाना, सामाजिक स्वीकृति के अनुसार व्यवहार करना आदि का विकास होता है। यह गतिविधि कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। यह बाल केंद्रित दृष्टिकोण का एक प्रमुख पहलू है। NCF 2005 में भी इस दृष्टिकोण की चर्चा की गई है। इस नवाचार के उपयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे पाठ से महत्वपूर्ण शब्दों को चुनने और उस शब्द को कॉन्सेप्ट से जोड़ने पर स्मरण क्षमता में वृद्धि होगी। बच्चे शब्द का चयन करते समय शब्द के अर्थ को समझेंगे और नए वाक्य बनाएंगे। थीम आधारित उपस्थिति नए नए शब्दों को याद करने का एक अच्छा तरीका है। बच्चे न केवल अपनी थीम का नाम याद रखते हैं, बल्कि यदि कोई सहपाठी शब्द को भूल जाता है या शब्द का गलत उच्चारण करता है तो याद करने और शब्दों को सही उच्चारण में मदद करते हैं। यदि कोई सहपाठी शब्द को भूल जाता है या शब्द का गलत उच्चारण करता है तो उसे याद करने और शब्दों के सही उच्चारण में मदद कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने विद्यालय व कक्षा में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार को अवश्य क्रियान्वित कराएंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। यह नवाचार आपको कैसा लगा, इसके विषय में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के कई और रोचक नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे।
हमें आपसे अनुरोध है कि JEI का यूट्यूब चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब करें, और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो JEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। आप नीचे दिए गए लिंक से इनोवेटिव पाठशाला का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने तथा लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।